अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज कल ना मैं एक बात सोच रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करूं क्योंकि ये बात बहुत ज़ेर गौर है। वो ये कि ये जो उम्मत यानी हम सब जो मुसलमान हैं इतने बेअमल क्यों हो गए हैं, जबकि हम अल्लाह को भी मानते हैं, अपने प्यारे नबी को भी मानते हैं, कुरान पर भी हमारा पूरा यकीन है और आखिरत पर भी हम पूरा ईमान रखते हैं कि अल्लाह क़यामत को ज़रूर नाज़िल करेगा और उस दिन हम सब को अल्लाह को जवाब देना है। वो हम सब से हमारी ज़िंदगियों के बारे में पूछेगा कि बताओ मेरे बंदो कहाँ गुजार कर आए हो अपनी ज़िंदगी को। इन सब चीज़ों को मानने के बावजूद फिर ये बेअमली क्यों है हम में? इसका कोई ना कोई तो सबब है, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। हम सब जो अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं इसकी कोई ना कोई तो वजह है। ये ज़वाल अगर आया है तो किसी बुनियाद पर ही आया है। तो सुने वो ज़वाल क्या है। वो ये है कि हम सब मुसलमान ये समझते हैं कि हम बख्शे बशाए हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ते हैं, हमारा ईमान सच्चा है, हम जो चाहे करें अल्लाह ने हमें बख्श ही देना है, हमारी शफात तो हो ही जानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात ज़रूर कर देंगे। हमारे साथ तो अल्लाह वो सख्ती का वाला मामला करेगा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ दूसरों के लिए है। ये जहन्नम सिर्फ दूसरों के लिए ही बनाई गई है, हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं सुने कि ऐ लोगो, तुम्हारी ख्वाहिशात ने तुम्हें धोखे में डाल दिया, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ गया। और अल्लाह ताला का फैसला क्या है कि अपने नफ्स की पैरवी करने वालों को आज जहन्नम में डाल दो। तो ऐ दोस्तों, अभी भी वक्त है, अभी भी आ जाओ अल्लाह की तरफ, इससे पहले कि देर हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक दफ़ा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।